सीताराम केसरी, ज्ञानेश्वर यादव, तारिक जुबराज बाबू की 5 साल में 2.5 दिन आए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, निखिल चौधरी, डॉक्टर राम प्रकाश महतो, आप सबों को आदाब, सलाम, नमस्कार, प्रणाम कहते हुए अपनी बात कटिहार के राजनीतिक निर्णय से कैसे कटिहार का भविष्य प्रभावित हुआ, हम इस पर रोशनी डालना चाहते हैं और अपने सीमांचल के साथियों और बिहार वासियों को बताना चाहते हैं। जहाँ से हमको जानकारी है 1967 में देश में और प्रदेशों में, ज़्यादातर प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी। 1967 में पटना दानापुर के एक बड़े नेता, कांग्रेस के एक नामचीन नेता यहाँ से एमपी बने 1967 में। 1971 का चुनाव, 67 से 1971 के बीच कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे प्रोग्रेसिव कदम उठाए गए। कांग्रेस की सरकार ने उठाया बैंक का राष्ट्रीयकरण, राजा महाराजाओं का पृथ्वी पर समाप्त किया गया और गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। साथ ही बांग्लादेश का पाकिस्तान में, उस वक्त बांग्लादेश का नेता थे जो बाद में बांग्लादेश बना, उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। मुजीबुर रहमान साहब, उसके बंग बंधु मुजीबुर रहमान वहाँ के नेता थे। उन्होंने बंग बंधु के नेतृत्व में एक आंदोलन किया बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, अपने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए। विकास में पिछड़ गया था और पाकिस्तान की सेना ने लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। तब इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ने अपनी सेना भेज के, पहले गुरिल्ला हुआ, फिर अपनी सेना भेज के पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया, जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। जैसे ही बांग्लादेश एक देश के रूप में मान्यता मिली, तो देश के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो विरोधी दल के लोग भी थे, जो जनसंघ के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। पूरा देश श्रीमती इंदिरा गांधी के कुशल और दबंग नेतृत्व की सराहना की। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और फिर गरीबी हटाओ का नारा देके 1971 में, 67 के बाद जो 72 में चुनाव होना था, 71 में ही चुनाव हो गया। और तब यहाँ से सीताराम केसरी जी चुनाव हार गए और पूरे बिहार में 2 ही जनसंघ जीता था। एक ज्ञानेश्वर यादव जनसंघ के टिकट से यहाँ जीते और एक ईश्वर चौधरी गया से जीते। कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं से कटिहार का दुर्भाग्य शुरू होता है, जब कटिहार के आवाम ने, कटिहार के मतदाता ने हवा का लहर, एक तरफ दुर्गा का अवतार इंदिरा गांधी थी और देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रही थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। हम लोग निर्णय उल्टा ले लिए और 1971 में जब यहाँ सीताराम केसरी जी एमपी थे, फरक्का का जो थर्मल पावर प्लांट है वो कटिहार में होना था। जैसे ही सीताराम केसरी जी 1971 में चुनाव हारे, हमारा जो कटिहार में थर्मल प्लांट था वो फरक्का चला गया। हम पिछड़ गए। कोई ज़माना में पूर्णिया से हम ज़्यादा डेवलप थे।
कमिश्नरी पूर्णिया जिला था, हम अनुमंडल थे 72 के पहले, लेकिन पूर्णिया जिला हेडक्वार्टर से ज़्यादा कटिहार का महत्व था। लेकिन राजनीतिक निर्णय में चूक के वजह से हमने एक सही निर्णय नहीं लिया, हम पिछड़ते चले गए। सरकार बनी कांग्रेस की, यहाँ एमपी हो गया बीजेपी। फिर 1977 में 75 में इमरजेंसी लगा। 77 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस हार गई। यहाँ सीताराम केसरी जी ने अपने तत्कालीन शिष्य, जो बाद में सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि ये धीरे धीरे अपना कद बढ़ाते गए तारिक साहब, तो तारिक अनवर जी को यहाँ से एमपी का टिकट सीताराम केसरी जी की कृपा से मिल गया। वो भी आए थे दानापुर से, ये भी पटना से आए, और कहाँ मुंगेर, कहाँ अरवल, जहानाबाद के रहने वाले हैं, वहाँ से ही आके यहाँ नेता हो गए। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में 54 सीट था, तभी झारखंड नहीं था। पूरे प्रदेश में 54 सीट, यूपी में 85 सीट, सब सीट आपातकाल के विरोध में, नसबंदी के विरोध में पूरा देश उबल रहा था। एक नारा था, लोकशाही बनाम तानाशाही। तत्कालीन कांग्रेस की नेत्री इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया, उसको तानाशाही नाम दिया गया, और लोकशाही बहाल करने के लिए एक नारा लगा, चुन लेना है को। नसबंदी के खिलाफ भी जबरन नसबंदी हो रही थी, लोगों में गुस्सा था, ट्रेन में विदाउट टिकट पकड़ाया, नसबंदी हो रहा है। उस गुस्से में 54 सीट जनता पार्टी, पूरे जनता पार्टी, सभी कांग्रेसी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन तारिक अनवर को पूरे 54 सीट में सबसे ज़्यादा किसी कांग्रेस के उम्मीदवार को 80 से 84 के बीच में वोट आया था, जैसा कि हमको याद है। तो एक तो कटिहार के थे नहीं, माननीय सीताराम केसरी जी इनको अपना यहाँ से उम्मीदवार बना दिए। और जब सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 77 में, सरकार नहीं चल सके। 2.5 साल में फिर चौधरी चरण सिंह बन गए प्रधानमंत्री, और फिर कांग्रेस का कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे, और फिर 80 में इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, फिर अपार बहुमत से। और उस समय तारिक अनवर जी उस लहर में कटिहार से चुनाव जीत गए। कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन तारिक साहब ने कुछ किया। मॉडल स्टेशन, टीवी टावर जैसा वो गिनाते भी हैं, और वो उनकी उपलब्धि है। उस समय सरकार बनी कांग्रेस की, एमपी भी बना कांग्रेस का। कुछ विकास जरूर हुआ, लेकिन 80 में जब सरकार बनी, 4 साल में पता नहीं क्या हुआ, खालिस्तान का, पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा गरमाया, और 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आवास के अंगरक्षक ने उनको गोली मार दी, आवास पर ही, और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरा देश शोकाकुल हो गया। और तब राजीव गांधी जो पायलट थे उस समय, उन्हीं के नेतृत्व में फिर सरकार बनी, और 31 अक्टूबर 84 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और दिसंबर 84 में फिर चुनाव हुआ। तारिक साहब यहाँ के एमपी थे, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे, तब वो जीत गए। और इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ, कि हत्या हुई निर्ममता पूर्वक, तो फिर वहाँ की राजीव गांधी टूर हो गया, अनाथ हो गया। ये पूरे देशवासियों ने कहा कि राजीव गांधी टूर हो गया, और फिर तारिक साहब चुनाव जीत गए। तो फिर 84 से 89 तक रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी। तारिक साहब किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं जा सके, तो बिहार कटिहार का विकास हुआ नहीं। 89 में
बीपी सिंह जो तत्कालीन राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और विपक्ष में आके शामिल हो गए इनके नेतृत्व में, और सभी पार्टियों का विलय हुआ और तब बना जनता दल। देश भर में नारा हुआ, राजा नहीं फकीर है, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह। देश भर में नारा लगा कि राजा नहीं फकीर है, भारत का तकदीर है। तब युवराज बाबू यहाँ से एमपी हो गए। बीपी सिंह साहब 89 में प्रधानमंत्री बने, फिर आपस में उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल बने, लेकिन विपक्षी एकता में फिर थोड़ी फूट हो गई और विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह साहब को रिजाइन करना पड़ा और युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। 91 में चुनाव हुआ, कांग्रेस के पक्ष में हवा थी, चूंकि 2 साल में जैसे 80 में हुआ था वही स्थिति 91 में हुई। 80 में था आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे, फिर 91 में 2 साल में जब सरकार गिर गई बीपी सिंह की और चंद्रशेखर की भी सरकार, चंद्रशेखर की सरकार को राजीव गांधी ने समर्थन दिया और फिर फोन टेप के कांड को आधार बनाकर जासूसी की जा रही है, इस आधार बना के समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई। 91 में चुनाव हुआ। चुनाव प्रचार में पूरे कांग्रेस के पक्ष में देश में हवा चल रही थी, लेकिन मद्रास चेन्नई के पेरम्बदूर में आत्मघाती मानव बम के द्वारा राजीव गांधी के चुनाव सभा में उनकी हत्या हो गई। तो कांग्रेस बहुमत में आई, लेकिन राजीव गांधी जी का निधन हो चुका था, तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और हमारे यहाँ एमपी बने। उस समय बिहार के गवर्नर थे यूनुस सलीम साहब। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो यूनुस सलीम पर दबाव देते थे कि लालू जी की सरकार के खिलाफ रिपोर्ट करो, लालू जी की सरकार खत्म कर देंगे, लोकप्रिय सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। लेकिन यूनुस सलीम साहब राज्यपाल की कुर्सी त्याग दिए, लेकिन एडवर्स रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं भेजे, जिसके चलते फिर कटिहार का दुर्भाग्य शुरू होता है कि वो रहने वाले थे लखनऊ के और वहाँ से इनको यहाँ कार्य क्षेत्र उनका आंध्र प्रदेश का गुंटूर से भी वो एमपी बने थे, हैदराबाद कोर्ट के लॉयर थे और यहाँ से वो बिहार के गवर्नर के नाते लालू जी की मदद किए थे, यहाँ उनको भेज दिया गया। 91 में वो यहाँ से एमपी बने, सरकार बनी नरसिम्हा राव की और यहाँ वो राष्ट्रीय जनता दल के एमपी बने। फिर बिहार का कुछ विकास नहीं हुआ। वो 5 साल में 2.5 दिन आए। 96 में फिर चुनाव हुआ, फिर लालू जी ने यहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जो महबूबा मुफ्ती है, कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, उसके पहले उसी के पिताजी मुख्यमंत्री थे, भारत सरकार के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनको यहाँ से 96 में लड़ा दिया। चूँकि यूनुस सलीम से लोग दुखी थे, 5 साल में 2.5 दिन आए थे, तो मुफ्ती साहब को भी लोग नकार दिया और फिर तारिक अनवर यहाँ से चुनाव जीत गए। लेकिन 96 मिलीजुली सरकार बनी, गुजराल साहब बने, देवगौड़ा बने, फिर 98 में चुनाव हुआ। 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन चुनाव जीत गए तारिक साहब। मतलब 96 में भी तारिक साहब जीते, 98 में भी जीते। सरकार बन गई विरोधियों की, ये कांग्रेस के टिकट पर जीते। बाद में ये अपना कांग्रेस छोड़ के चले आए एनसीपी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। तब से 99, 2004, 2009 बीजेपी का निखिल चौधरी बना और सरकार बन गई। 99 से लेके 4 तक अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें यहाँ का एमपी बीजेपी का था, लेकिन कुछ बने नहीं, निखिल चौधरी जी नए लोग थे। और 4 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, लेकिन सरकार बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह की
और यहाँ का एमपी बना निखिल चौधरी। फिर 9 में भी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, यहाँ का एमपी बीजेपी का निखिल चौधरी। कटिहार का विकास नहीं हुआ। और 2014 फिर जीते ही घड़ी छाप से तारिक साहब, फिर हम लोग सत्ता से अलग रहे। राजनीतिक निर्णय से 2014 तक का कटिहार के मतदाता का निर्णय यही है, 67 से लेकर 2014 तक हमने अपनी जानकारी के आधार पर कटिहार संसदीय क्षेत्र और कटिहार जिला के आवाम को जागरूक करने का काम, बताने का काम किया है। बाकी निर्णय कटिहार संसदीय क्षेत्र की जनता करेगी। धन्यवाद।